दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में प्रीवियस क्लास में हमने टैली के माध्यम से बजट मैनेजमेंट के पूरे प्रोसेस को विस्तार से सीखा था। हमने सीखा था कि बजट्स क्या होते हैं, इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यदि आप टैली में बजट बनाना चाहते हैं तो आपको बजट्स के ऑप्शन को किस तरह से एक्टिवेट करना है और ग्रुप और लेजर्स के माध्यम से किस तरह से हम बजट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ टैली में बजट क्रिएट करने के लिए जो मेथड्स दिए गए हैं, ऑन क्लोजिंग बैलेंस, ऑन नेट ट्रांजैक्शंस, उसे भी हमने डिस्कस किया था। और बजट बनने के बाद जो रिपोर्ट हमें मिलती है, जिसे बजट वेरिएंस रिपोर्ट कहते हैं, उसे हमें किस तरह से देखना है और उसे किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिए हैं। यदि अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बजट मैनेजमेंट टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि बजट्स हम 3 तरीके से बना सकते हैं। ग्रुप पर बजट बनाया जा सकता है, लेजर्स पर बजट बनाया जा सकता है और कॉस्ट सेंटर्स के माध्यम से भी हम बजट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम कॉस्ट सेंटर के माध्यम से बजट किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि इनका नाम है, कॉस्ट सेंटर, लागत केंद्र, हमारे किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए हमें कई तरह के एक्सपेंसेस करने होते हैं और वो एक्सपेंसेस पर्टिकुलर किसी हेड के अंदर हमें करने होते हैं। यदि आप उन्हें मैनेज करना चाहते हैं तो हम उन एक्सपेंसेस के लिए अलग से एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं। इसी तरह से जब कॉस्ट सेंटर्स के साथ साथ हम ये भी देखना चाहते हैं जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो जब कभी आप कॉस्ट और रेवेन्यू को एनालाइज करना चाहते हैं तो इन्हीं कॉस्ट सेंटर्स को तब प्रॉफिट सेंटर्स के नाम से जाना जाता है। यदि आप कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरीज को समझना चाहते हैं तो आप फिर से हमारा ये जो पुराना वीडियो है, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी अंडर जीएसटी, इसे देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम विशेष तौर से कॉस्ट सेंटर का यूज करते हुए बजट बनाना सीखने वाले हैं। दोस्तों, टैली में कॉस्ट सेंटर्स के माध्यम से बजट 2 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं और वहां पर अलग अलग तरह के कोर्सेज हमें रन करने होते हैं। तो यहां पर हम एक कोर्स बजट नाम से बजट क्रिएट करेंगे और उसमें 2 कॉस्ट सेंटर हम क्रिएट करने वाले हैं। एक कोर्स इनकम को रिप्रेजेंट करेगा और एक कोर्स एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस मेथड में एक्सपेंसेस या इनकम को डिफाइन करना होता है। जैसे आप देख रहे हैं, कोर्स इनकम में हमने 60,000 डिफाइन किया है और कोर्स एक्सपेंसेस में हमने 30,000 यहां पर डिफाइन कर दिया है। तो इस मेथड में किसी भी तरह का कोई लेजर यूज नहीं होता, डायरेक्ट कॉस्ट सेंटर के माध्यम से ही हमें बजट क्रिएट करना होता है। दूसरा जो मेथड है जिसमें हम अलग अलग तरह के हेड्स यानी लेजर्स का यूज करते हुए फिर बजट को क्रिएट करते हैं। इस मेथड में आप यहां देख पा रहे हैं, हमने अलग अलग तरह के लेजर्स क्रिएट किए हैं। टेली कोर्स फी, सैलरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और कॉस्ट सेंटर्स का भी यूज किया है और उसके माध्यम से बजट क्रिएट किया है। इन दोनों ही मेथड्स को प्रैक्टिकली हमें टैली प्राइम में किस तरह से करना है, आइए अब वो सीख लेते हैं। दोस्तों, कॉस्ट सेंटर्स के आधार पर बजट्स को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले F11 कंपनी फीचर्स में से कॉस्ट सेंटर को इनेबल करना होता है। तो यहां पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, अनेबल कॉस्ट सेंटर्स, इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर लीजिएगा और उसके बाद क्रिएट में जाते हुए हमें कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने होंगे। तो हमारा जो पहला कॉस्ट सेंटर है वो कोर्स इनकम से रिलेटेड होगा। तो यहां पर कोर्स इनकम नाम से हम एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेंगे और दूसरा, इस कोर्स से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्स एक्सपेंसेस कॉस्ट सेंटर हम क्रिएट करेंगे। कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने के बाद हमें लेजर्स क्रिएट करने होंगे। तो जनरली जो हम बेसिक लेजर्स बनाते हैं, तो पहला हमारा कोर्स इनकम से रिलेटेड होगा। जैसे टेली कोर्स है तो उसकी जो फी रिसीव होगी उसके लिए हम एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं डायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंदर। और आप यहां देख रहे हैं, कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को एक्टिवेट करने पर हमें एक ऑप्शन टैली पूछता है, कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल और नॉट। ये ऑप्शन जनरली जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम लेजर्स हैं उन पर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। फिर भी आप ध्यान रखिएगा, कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन यस रहना चाहिए। यदि आपको अपनी स्क्रीन पर कॉस्ट सेंटर ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो आप F12 प्रेस कीजिएगा और यहां पर अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स, इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। तो पहला तो इनकम के लिए एक मैंने लेजर क्रिएट कर दिया है,
दूसरा लेजर हम बना रहे हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और इस पर भी कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल रहेगा। इसके बाद हमें बनाना है बजट्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, बजट्स का जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। उसके लिए आपको शो मोड पर जाना है। शो मोड के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बजट्स का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। इसके माध्यम से आप बजट क्रिएट कर पाएंगे। तो हम जो बजट बना रहे हैं वो कोर्स मैनेजमेंट के लिए है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कोर्स बजट। देन 1 महीने का हम बजट बनाना चाहते हैं, तो 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक। अभी हम ग्रुप और लेजर्स को स्किप करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में सीखा है ग्रुप पर कैसे आपको बजट क्रिएट करना है, लेजर्स पर किस तरह से बजट क्रिएट करना है। आज हम कॉस्ट सेंटर की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी जो फर्स्ट मेथड है जिसके थ्रू हम यहाँ पर बजट बनाएंगे, उसमें कॉस्ट सेंटर्स को आप यस कीजिएगा और कॉस्ट सेंटर का नाम देते हुए एक्सपेंसेस या इनकम को यहाँ पर स्पेसिफाई कीजिएगा। तो कॉस्ट सेंटर हमारा पहला है इनकम वाला, तो कोर्स इनकम, इसमें एक्सपेंसेस नहीं, इनकम हम स्पेसिफाई करते हैं 60,000 रुपीज। और दूसरा हमारा कॉस्ट सेंटर है कोर्स एक्सपेंसेस, क्योंकि इसमें हम एक्सपेंसेस लेंगे इसलिए मंथली 30,000 का हम एक्सपेंसेस यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि हमने केवल कॉस्ट सेंटर्स के माध्यम से बजट को स्पेसिफाई कर दिया है। इसमें किसी भी लेजर का यूज नहीं किया है कि कोर्स इनकम किस लेजर से होगी या कोर्स एक्सपेंसेस किस लेजर से होंगे। केवल वैल्यू डिफाइन करके हम इस बजट को सेव कर लेते हैं। आइए चलते हैं, अब कुछ ट्रांजेक्शन पोज कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम ट्रांजेक्शन पोज कर रहे हैं कोर्स फीस रिलेटेड। सबसे पहले हमें कोर्स की फीस रिसीव हो रही है, मान लीजिए 20,000 हमको रिसीव होता है। और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टेली कॉस्ट सेंटर के बारे में पूछेगा, तो इसका जो कॉस्ट सेंटर था वो था कोर्स इनकम। कैश और बैंक से हम इसे रिसीव कर लेंगे और इसके अगेंस्ट में हम एक एक्सपेंसेस की एंट्री पोस्ट कर लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और इसको हम 12,000 स्पेसिफाई कर देते हैं और इसमें हम कॉस्ट सेंटर यूज करेंगे कोर्स एक्सपेंसेस। अब दोनों ही ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के बाद आइए अब चलते हैं बजट का वेरिएंस रिपोर्ट देखते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होता है डिस्प्ले में, अब ट्रायल बैलेंस में नहीं। पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि जब हमने ग्रुप पर, लेजर्स पर बजट्स को स्पेसिफाई किया था तो उसकी रिपोर्ट हमें ट्रायल बैलेंस के माध्यम से मिलती थी। अब चूंकि हमने कॉस्ट सेंटर्स के माध्यम से बजट्स को क्रिएट किया है, इसलिए अब आपको जाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इसमें कॉस्ट सेंटर्स के बाद कॉस्ट सेंटर समरी। यहाँ आप देखेंगे कॉस्ट सेंटर्स की सारी रिपोर्टिंग हमारे सामने है। कोर्स एक्सपेंसेस में 12,000 का एक्सपेंसेस है और कोर्स इनकम में 20,000 की इनकम शो हो रहा है। यहाँ से बजट की रिपोर्ट देखने के लिए आपको साइड में जो कंट्रोल बटन है उसमें से F10 बजट वेरिएंस का यूज करना है। जैसे आप वेरिएंस यूज करेंगे टैली आपसे बजट का नेम पूछेगा, कोर्स बजट आप सेलेक्ट कीजिएगा और आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 अप्रैल को डेबिट 1000 है और क्रेडिट में 2000 है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो मेथड है इसमें बाय डिफॉल्ट नेट ट्रांजैक्शन वाला मेथड अप्लाई हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बजट के 2 मेथड्स होते हैं, ऑन क्लोजिंग बैलेंस और ऑन नेट ट्रांजैक्शन। तो नेट ट्रांजैक्शन में डे वाइज आप सारा रिपोर्टिंग देख सकते हैं। यदि आप यहां पर डेट चेंज करेंगे, जैसे मैं अल्टर F2 से डेट चेंज करता हूं 30 अप्रैल, तो हमारा टोटल जो बजट था 30 डेज का, एक्सपेंसेस में हमने 30,000 स्पेसिफाई किया था और कोर्स इनकम में हमने 60,000 स्पेसिफाई किया था। तो आप यहां देख पा रहे हैं टोटल बजट 30 डेज का हमें डिस्प्ले होता है और एक्चुअल में हमने कितना एक्सपेंडिचर किया है, कितनी इनकम जनरेट हुई है, वो नेक्स्ट कॉलम में हमें शो हो रही है। तो यहाँ पर 30,000 के बजट के अगेंस्ट में हमने 12,000 अभी तक एक्सपेंसेस किया है। इस बजट वैल्यू का 40% हम एक्सपेंसेस कर चुके हैं और हमारा जो टोटल इनकम का बजट था 60,000, उसके अगेंस्ट में अभी तक हमारे पास 20,000 ही रिसीव हुआ है, यानी बजट वैल्यू का 33.33% ही रिसीव हुआ है। तो जो नेक्स्ट कॉलम है एक्चुअल का, ये आपको एक्चुअल जो वैल्यूज आपने पोस्ट की हैं उनके बारे में बताएगा। और आप देख रहे हैं एरो का साइन जिसमें 1 लिखा हुआ है, इट मींस बजट का वेरिएंस जो है वो आपको नेक्स्ट कॉलम में मिलेगा। यहां से जब आप नेक्स्ट जाएंगे तो ये है कोर्स बजट वेरिएंस। अब आप यहां देख पा रहे हैं 18,000 एक्सपेंसेस में शो हो रहा है। 18,000 क्यों? क्योंकि टोटल जो बजट था वो 30,000 का था और अभी 18,000 इस हेड में अभी हम और एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। इस तरह से नीचे इनकम साइड में -40,000 आ रहा है। इट मींस हमारा जो बजट था इनकम का वो था 60,000, उसमें से अभी तक हमारे पास 20,000 ही इनकम जनरेट हुई है। अभी हम 40,000 से माइनस में चल रहे हैं। तो ये 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल आप देख पा रहे हैं। यदि आप चलते हैं डे वाइज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डे वाइज में डेट जब चेंज करके 1 अप्रैल ले लेते हैं
तो ये डे वाइज आपको दिखाएगा कि एक दिन के लिए कोर्स एक्सपेंडिचर में आपको 1000 एक्सपेंसेस करना था और इनकम हमारी 2000 होनी चाहिए। अब हम वेरिएंस देख लेते हैं। वेरिएंस में आपको दिखाई दे रहा है -11,000 एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि हमने एक ही दिन में 1 अप्रैल में 12,000 एक्सपेंडिचर कर दिया है, तो 11,000 ज्यादा खर्चा कर दिया है। और इसी तरह से इनकम के अंदर 20,000 का इनकम जनरेट हुआ है और एक दिन में 2,000 की इनकम ही जनरेट होनी चाहिए, इसलिए ये पॉजिटिव आपको शो कर रहा है। तो इस तरह के मेथड में हमें कोई भी लेजर स्पेसिफाई नहीं करना होता, डायरेक्टली हम इनकम और एक्सपेंडिचर को शो करते हुए फिर बजट को क्रिएट करते हैं। तो एक तो ये मेथड है जिसके थ्रू हमने बजट्स को क्रिएट किया। अब हम दूसरा मेथड यूज करेंगे जिसमें हम लेजर्स को स्पेसिफाई करते हुए ये बताएंगे कि कोर्स इनकम के लिए किन किन लेजर्स का यूज करना है और कोर्स एक्सपेंडिचर के लिए किन किन लेजर्स का यूज करना है। तो वो कैसे करना है? तो उसके लिए हम पहले कोस्ट सेंटर्स पर जो बजट हमने स्पेसिफाई किया है उसे हटा लेते हैं और एक बार इसको सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हमें लेजर्स और कोस्ट सेंटर्स दोनों को यूज करते हुए बजट्स क्रिएट करने हैं। तो इस मेथड में भी हमारे जो कोस्ट सेंटर्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया, कोर्स एक्सपेंडिचर और कोर्स इनकम, ये दोनों हमारे कोस्ट सेंटर्स हो गए। लेकिन यहां पर मैं कुछ और लेजर्स स्पेसिफाई करना चाहता हूं। जो लेजर्स हमने पहले बनाए थे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और टेली कोर्स फीस, इनकम और एक एक्सपेंडिचर का मैंने लेजर बनाया था। तो यहां पर कुछ और लेजर्स मैं क्रिएट कर देता हूं, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है। कोस्ट सेंटर इसके पर भी एप्लीकेबल होगा। ऐसे ही सैलरी के लिए सैलरी एक्सपेंसेस नाम से एक और लेजर बना देता हूं। अब फिर से चलते हम बजट्स में। हमें बजट को अल्टर करना है, इसलिए आप अल्टर ऑप्शन का यूज कीजिएगा। अल्टर में बजट्स। अब हम यूज करने वाले हैं, मंथली बजट ही हम लोग बना रहे हैं, लेकिन यूज क्या करेंगे? कोस्ट सेंटर के साथ लेजर वाला ऑप्शन। तो लेजर वाले ऑप्शन को आप यस कीजिएगा। यस करने के बाद टैली हमसे पूछता है अकाउंट नेम। यहां पे हमें लेजर्स को स्पेसिफाई करना है। तो कोर्स इनकम के लिए हमारा जो लेजर हमने बनाया है वो है टेली कोर्स फीस। उस पर कौन सा कोस्ट सेंटर एप्लीकेबल करना है? तो कोर्स इनकम कोस्ट सेंटर हमें एप्लीकेबल करना है। अब टेली हमें यहां पर फिर से पूछता है कि आप बजट के लिए किस मेथड का यूज करने वाले हैं, ऑन क्लोजिंग बैलेंस और ऑन नेट ट्रांजैक्शन। यदि आप क्लोजिंग बैलेंस का यूज करेंगे तो आपको टोटल जो भी आपने अमाउंट शो किया है बजट के लिए, उसके साथ ही टैली यहां पर बजट वेरिएंस रिपोर्ट को डिस्प्ले करेगा। अगर आप डे वाइज बजट देखना चाहते हैं तो आपको ऑन नेट ट्रांजैक्शन मेथड का यूज करना चाहिए। तो अभी मैं ऑन नेट ट्रांजैक्शन मेथड का यूज कर रहा हूं और मंथली बजट होने की वजह से मैं पर डे 2000 इनकम को एज्यूम करते हुए 60,000 यहां पर कोर्स फी बजट सेट करता हूं। और एक्सपेंडिचर के लिए इसके अगेंस्ट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, उसका जो हमारा कोस्ट सेंटर था कोर्स एक्सपेंसेस, और इस पर भी ऑन नेट ट्रांजैक्शन लेते हुए मंथली 10,000 यहां पर एडवर्टाइजमेंट के लिए सेट कर देते हैं। ऑफिस के लिए भी सेम, कोर्स एक्सपेंडिचर कोस्ट सेंटर ऑन नेट ट्रांजैक्शन 10,000 रुपीज। इस तरह से सैलरी के लिए सैलरी एक्सपेंसेस कोर्स एक्सपेंसेस, इस पर भी नेट ट्रांजैक्शन 10,000। तो मोटे मोटे रूप में आप ये देख सकते हैं कि हमें 60,000 इनकम जनरेट करनी है और उसके लिए हमें 30,000 एक्सपेंडिचर करना होगा। ऐसा हमने बजट के अंदर वैल्यूज सेट कर दी हैं। अब इनको ध्यान में रखते हुए हम कुछ ट्रांजैक्शंस यहां पर पोस्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले इनकम का ट्रांजैक्शन पोस्ट कर लेते हैं। तो सेम जो ट्रांजैक्शन मैंने पहले पोस्ट किया था, पहले वाले मेथड में 20,000 हमने इनकम जनरेट की है 1 अप्रैल को, और इसका जो कोस्ट सेंटर है वो है कोर्स इनकम। इसी तरह से इसके अगेंस्ट में जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। पेमेंट वाउचर में मैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 5,000, इसका कोस्ट सेंटर कोर्स एक्सपेंसेस। इसी तरह से हमारा जो दूसरा एक्सपेंडिचर होगा ऑफिस एक्सपेंडिचर 2,000, इसका भी कोस्ट सेंटर कोर्स एक्सपेंसेस। और तीसरा सैलरी, उसको मैं 10,000 एज्यूम कर लेता हूं और यहां पर कोस्ट सेंटर कोर्स एक्सपेंसेस लेते हुए इस एंट्री को हम पोस्ट कर देते हैं। आइए चलते हैं अब हम बजट वेरिएंस रिपोर्ट देखते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और बजट की रिपोर्ट देखने के लिए हमें जाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि हमने कोस्ट सेंटर्स का यूज किया है इसलिए कोस्ट सेंटर्स। और दोस्तों यहां पर आपको कोस्ट सेंटर समरी में नहीं जाना है। कोस्ट सेंटर्स की रिपोर्ट देखनी हो तो यहां से आप देख सकते हैं। अदरवाइज जब आप बजट देखना चाहते हैं तो आपको कोस्ट सेंटर ब्रेकअप इस ऑप्शन का यूज करना है। इसमें आप कोर्स एक्सपेंसेस और कोर्स इनकम दोनों के ब्रेकअप्स देख पाएंगे। कोर्स एक्सपेंसेस में आपको जो एक्सपेंसेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं,
और कोर्स इनकम में आप इनकम देख पा रहे हैं टोटल कितनी है। यहां से बजटेड वैल्यूज देखनी है, यदि आप उस ऑप्शन का यूज करते हैं कॉस्ट सेंटर समरी, यहां से देखनी है तो आप F10 प्रेस कीजिएगा, बजट वेरिएंस, कोर्स बजट। यहां आप देख पा रहे हैं कि टैली हमें कोर्स बजट की वैल्यू शो नहीं कर रहा है। 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल ले लेते हैं वैल्यूज, तो भी कोर्स बजट यहां पर शो नहीं होता है। इसलिए हमें जाना चाहिए कोस्ट सेंटर ब्रेकअप और यहां से अलग अलग जो आपने 2 कोस्ट सेंटर्स बनाए हैं उन पर आप बजट देख सकते हैं। उसके लिए फिर से आपको प्रेस करना है F10 बजट वेरिएंस, बजट का नेम सेलेक्ट कीजिएगा और अब आप देख पा रहे हैं टैली हमें स्पेसिफाइड बजट की वैल्यूज भी दिखा रहा है, एक्चुअल्स भी दिखा रहा है और आगे बजट का जो वेरिएंस है वो भी हमें डिस्प्ले होगा। क्योंकि ये नेट ट्रांजैक्शन वाइज हमने बजट को सेट किया है, इसलिए हमें बजट्स भी उसी अकॉर्डिंग डिस्प्ले होंगे। 1 अप्रैल को ये वैल्यूज यहां पर डिस्प्ले हो रही हैं। मैं जल्दी से आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मंथली बजट दिखाता हूं 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। अब जो एक्सपेंडिचर्स के लेजर्स हमने यूज किए थे और उसमें हमने स्पेसिफाई किया था कि एक्सपेंसेस कितने कितने कौन कौन से होने वाले हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के लिए हमारा बजट 10,000 था, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए भी 10,000 और सैलरी एक्सपेंसेस के लिए भी 10,000। टोटल हमने 30,000 का एक्सपेंसेस के लिए बजट स्पेसिफाई किया था और उसके अगेंस्ट में एक्चुअल जो खर्चा हुआ है वो आपको नेक्स्ट कॉलम में दिखाई दे रहा है। हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में 5,000, ऑफिस एक्सपेंसेस में 2,000 और सैलरी एक्सपेंसेस में 10,000 एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कर दिया है। आइए इसका वेरिएंस देख लेते हैं। वेरिएंस में आपको तीनों ही बजट माइनस में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो फर्स्ट जो हमारा बजट था जिसकी वैल्यू 10,000 था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और उसमें से हमने 5,000 अभी यूज कर लिया है, यानी 50% हमने यूज कर लिया है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ऊपर इस कॉलम की डेट देख रहे हैं 1 अप्रैल 22, जबकि हम जो बजट की एक्चुअल वैल्यूज देख रहे हैं वो है 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। तो यहां पर भी बजट देखते समय आपको डेट का पूरा ध्यान रखना है। मैं फिर से मंथली बजट को यहां पर सेट कर देता हूं 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल और आप देखिएगा कि हमने टोटल जो बजट सेट किया था वो 10,000 रुपीज था। उसमें से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में 5,000 हम यूज कर चुके हैं और 5,000 हम और यूज कर सकते हैं। बजट वेरिएंस में आपको 5,000 पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। इस तरह से ऑफिस एक्सपेंडिचर में भी टोटल जो बजट था वो 10,000 था, उसमें से 2,000 हम यूज कर चुके हैं, 8,000 हम इस हेड में और खर्चा कर सकते हैं। सैलरी के अंदर 10,000 बजट था और 10,000 हम एक्चुअल में पे कर चुके हैं, इसलिए नील वैल्यू यहां पर शो हो रही है। तो इस तरह से हम कोस्ट सेंटर्स और लेजर्स के माध्यम से बजट्स को देख सकते हैं और यही काम आप कोर्स इनकम के लिए भी कर सकते हैं। कोर्स इनकम में भी आपको बजट वेरिएंस रिपोर्ट देखने के लिए F10 प्रेस करना है और उसमें भी डेट आप सेट कर सकते हैं 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। टोटल हमारा बजट 60,000 है। आप इसे डे वाइज भी देख सकते हैं और पूरा मंथली बजट भी देख सकते हैं। 30,000 में से अभी तक हमारे पास 20,000 की एक्चुअल में इनकम जनरेट हुई है और लास्ट कॉलम में आप देखेंगे बजट वेरिएंस -40,000। इट मीन्स अभी हम 40,000 के घाटे में चल रहे हैं क्योंकि हमारा टोटल बजट जो था वो 60,000 था मंथली। इसी को आप डे वाइज देखना चाहते हैं तो आप डे वाइज डेट चेंज करके इसे डे वाइज भी देख सकते हैं। डे वाइज बजट शो हो रहा है इनकम के लिए 2,000, जबकि उसके अगेंस्ट में 20,000 हमें रिसीव हो गए हैं। तो इस हिसाब से हम 18,000 से प्लस में हैं। तो दोस्तों कोस्ट सेंटर के आधार पर बजट के दोनों मेथड्स मैंने आपको क्लियर किए हैं। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको बजट से संबंधित सारे ऑप्शंस अब क्लियर हो चुके होंगे। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।